जय यीशु। प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर और एक बार आप सभी लोगों को फादर अभिवादन करते हैं। बाइबल तीर्थ यात्रा के 134वां दिन की वचन व्याख्या में प्यार से स्वागत करते हैं। हालेलुया। आज हम मनन करेंगे सामुएल के पहला ग्रंथ के आखिरी अध्याय 31 और दूसरे पुस्तक सामुएल के दूसरे ग्रंथ के पहला अध्याय और स्तोत्र संख्या 92 नए विधान में कुरिन्थियों का पहला पत्र आज हम शुरू कर रहे हैं। हालेलुया। प्रियजनों, सामुएल के पहले ग्रंथ का अंत बहुत ही दुखद अंत रहा। साउल की मृत्यु, इस्राएल का पहला राजा, प्रभु का चुना हुआ एक बंदा बहुत ही बुरी तरीके से मर जाते हैं। बहुत ही दुखद अंत रहा उसका। हालेलुया। संत ग्रिगरी के अनुसार साउल उन लोगों का प्रतीक है जो पाप के प्रलोभनों में पड़ गए, उसी में रह गए और उसी में बुरी तरीके से मारे गए। हालेलुया। फादर ने पहले आपको बताया, जब प्रभु ने उनको चुना था, 3 विशेष कृपा, विशेष आशीर्वाद उनको प्रभु ने सौंपा। एक अधिकार, राजत्व, राज्य अधिकार। दूसरा आत्मा का अधिकार, पवित्र आत्मा का अभिषेक। तीसरा एक नया हृदय। लेकिन अपनी कमजोरियों में रहते हुए तीनों गवा दिया। पहले हमने देखा आज्ञा भंग के दौरान प्रभु की वाणी आई, मैंने तुम्हारा तिरस्कार किया, राजत्व तुमसे ले लिया गया, अधिकार नष्ट हो गया। तब से वो हारने लगे। दूसरी बात, आत्मा का अधिकार नष्ट हो गया, पवित्र आत्मा ने उनका तिरस्कार किया। इसलिए बाद में जाके भूत प्रेत साधने वाली पता लगाने के लिए उनसे परामर्श लिए और अपना नया हृदय का उसने क्या कर डाला। ईर्ष्या को, घृणा को, बदले की भावना को रखे रखे उस नए हृदय को उसने बर्बाद कर डाला। आज उस हृदय को अपने ही तलवार से वो आर पार बेध देता है और मर जाता है। इस तरह उसने खुदकुशी की, आत्महत्या की। कुछ लोग बताते हैं, हाँ, यहूदियों में कई लोग कि उन्होंने आत्महत्या जो किया, इस तरह इस्राएल के गौरव को बढ़ाया, क्योंकि हाँ, शत्रुओं के मतलब वो अपने को बेखतना लोगों से मारे जाने नहीं चाहता था, इसलिए स्वयं मर गया। वास्तव में वो डरता था कि फिलिस्ती लोग उनको ले जाते हुए उनके साथ अभद्र व्यवहार करेगा, अब्यूज़ करेगा, सब सोचा था, जैसे सामसन के साथ किया गया था। इसलिए डर के मारे अपने को मार डाला। लेकिन दुखद बात यह है, जीवन के अंत में भी पछतावे का कोई शब्द इनके मुंह से नहीं निकला। उसने ना अपने प्रभु को याद किया, वो अपने अपमान के बारे में सोचता, मेरा अपमान ना हो जाए। वो
पछतावा नहीं किया, अपने पापों के लिए कभी रोया नहीं, ना वो प्रभु को पुकारा। इस तरह बहुत ही दुखदाई एक अंत उसका हुआ। F.B. मेयर नामक आदमी बताते हैं, इसकी शुरुआत चुने जाते वक्त कितने बहुत ही धूमधाम से हुआ था। प्रभु ने कितने बढ़िया से इनका अभिषेक किया, इनको चुना था, लोगों के सामने इसकी घोषणा की गई थी और युद्ध जीतते हुए वो सामने आया। लेकिन उसका अंत कितने बुरी तरीके से हुआ। निराशाजनक स्थिति में उसकी मृत्यु हो गई। हालेलुया। और वो कहता है, ये हालत हमारी भी होगी, एक चेतावनी है। साउल एक चेतावनी है, हर एक चुने हुए व्यक्ति के लिए चेतावनी है। प्रभु की सेवा करने वाले हर व्यक्ति के लिए साउल एक चेतावनी है। धीरे धीरे इस दुनिया की चीजें जब अंदर आ जाते हैं, प्रभु के कार्य को हल्का लेने लगता है, अपने पे भरोसा रखने लगता है और कहना यूं ही टुकराते हैं। शुरू में थोड़ा और थोड़ा, लेकिन वो कहाँ तक चला गया। अंतरतम में यदि ईर्ष्या को रहने लगता है, ईर्ष्या आपके साथ क्या क्या नहीं करेगा, इनके जीवन से आपको सीखना है, हमको सीखना है। इसलिए वचन कहता है, ईर्ष्या हड्डियों का क्षय है। ईर्ष्या अधोलोक की तरह क्रूर होता है, वचन कहता है। साथ साथ इसलिए पवित्र वचन हमको बताते, चुने हुए लोगों की कमियां केवल उनको तकलीफ नहीं पहुंचाते, बल्कि न केवल उनके परिवार को, बल्कि अनेक लोगों को तकलीफ पहुंचाते हैं। इसलिए हम देखते हैं, उदाहरण के लिए वचन 7, जब मैदान के और यर्दन के उस पर रहने वाले इस्राएलियों ने देखा, इस्राएली सैनिक भागे, साउल और उनके पुत्र मरे पड़े हैं, तो वे अपने नगर छोड़कर भाग निकले। फिलिस्ती आकर उनमें बस गए। फिलिस्ती आकर बस गए। शत्रु को मौका मिल गया, शत्रु के लिए घर छोड़ दिया, नगर छोड़ दिया। एक चुने हुए व्यक्ति, एक नेता, प्रभु का एक बंधा, प्रभु जिनको बड़े कार्य के लिए चुना, वो व्यक्ति जब गिर जाते हैं, पापों में मर जाते हैं, उनकी वो गिरावट, उनकी जो पतन, अनेक लोगों का पतन को लाता है, यानी अनेक लोगों में वो बर्बादी लाती है। देखिए, अनेक इस्राएलियों को घर नष्ट हो गया, जीवन नष्ट हो गया, शत्रु उस जगह को ले लिया। इसलिए चुने हुए लोगों को, अधिकारियों को और कुछ बड़े कार्य प्रभु जिनको सौंपे हैं, उन लोगों को गिराना शत्रु हमेशा चाहेगा, क्योंकि वो जब गिरता है उसके पतन से अनेक लोगों का पतन होगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है, जिनको अधिक दिया गया उनसे अधिक मांगा जाए। इसलिए अधिकारियों का उत्तरदायित्व, चुने हुए लोगों का उत्तरदायित्व, ये सब बहुत ज़्यादा है। इसलिए हमारी एक उत्तरदायित्व, अधिकारियों के लिए प्रार्थना करना, राजाओं के लिए प्रार्थना करना। तिमोथी के नाम लिखे पत्र में संत पौलुस दूसरा वचन में याद करा, दूसरे अध्याय के ये शुरुआत से, मैं सबसे पहले आपको अनुरोध करता हूँ, आपसे अनुरोध करता सभी लोगों के लिए, विशेषकर राजाओं, नेताओं, अधिकारियों के लिए अन्य विनय मध्यस्थ प्रार्थना बराबर करते जाए, ये उचित है, मुक्तिदाता ईश्वर को प्रिय है। इसलिए अधिकारियों के लिए, राजाओं के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है, क्योंकि उनका उत्तरदायित्व बहुत ज़्यादा है। अब साउल जब गिर जाते हैं, इज़राइल के ऊपर, समस्त इज़राइल के ऊपर उसका आघात बहुत बुरी तरीके से, शत्रु हावी हो गया, फिलिस्ती लोग अंदर आ गया, अनेक जगह को अपने कब्जे में ले लिया। इसलिए प्रियजनों, बाइबल हमको बराबर अधिकारियों के बारे में कहते हैं कि उनको कितना, अध्यक्ष लोग सेवा में जो आगे आते हैं, या परिवार के अधिकारी लोग, या कोई कलीसिया में जिनको विशेष रूप से
प्रभु चुनते हैं, शायद कोई प्रेयर ग्रुप का लीडर हो, पैरिश काउंसिल का कोई हो, अन्य कोई भी संस्था में आपको एक अधिकार हो, आपके अंदर में कोई काम करता हो, आपके नीचे कोई कार्य कर रहा हो, उन सारे लोगों के लिए प्रभु का नियम और प्रभु का वचन बराबर आते हैं कि आपको सावधान रहना होगा। आपको अपने 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 कार्यों पर, अपने सोच विचारों पर, अपने अंदर की भावनाओं पर निगरानी बनाए रखनी होगी। आपकी दोस्ती पर, आपके चाल चलन पर, आपके पहनावे पर, आपके खान पान पर आपको याद रखना, आपको आपको क्या है, निगरानी बनाए रखनी होगी। एक वचन तिमोथी के नाम पहले पत्र के अध्याय 3 में अध्यक्षों के बारे में, ये अध्यक्ष सेवा कार्य में, कलीसिया में जिन जिन लोगों को प्रभु कुछ विशेष कार्य सौंपते, उन सभी लोगों के लिए, उनके लिए बताते हैं वचन। तो अध्यक्ष को चाहिए वो अनिंद्य, एक पत्नी व्रत, यानी गलत संबंध वगैरह बनाने वाले ना हो, संयमी, समझदार, भद्र, अतिथि प्रेमी और कुशल शिक्षक हो। वो मध्य सेवी या क्रोधी नहीं बल्कि सहनशील हो। वो झगड़ालू या लोभी ना हो। वो अपने घर का अच्छा प्रबंध करे, गंभीरता पूर्वक अपने बच्चों को अनुशासन में रखे। हालेलुया। इसलिए चुने हुए लोगों के बारे में बहुत कुछ संत पौलुस के द्वारा प्रभु बताया है। हालेलुया। इसलिए और एक वचन मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, वो है, हम लोग पढ़ते हैं, वो है तीतुस के, संत पौलुस तीतुस के नाम लिखे पत्र में अध्याय 1 अधिकारियों के बारे में कहता है, अधिकारी को नियुक्त करना सेवा कार्य। वचन 6, उनमें प्रत्येक अनिंद्य, एक पत्नी व्रत हो, संतान विश्वासी हो उनकी, उस पर लंपटता का अभियोग नहीं लगाया जा सके, निरंकुश ना हो। क्योंकि ईश्वर का कारिंदा होने के नाते अध्यक्ष को चाहिए कि वो अनिंद्य हो, वो घमंडी, क्रोधी, मध्यसेवी, झगड़ालू या लोभी ना हो, अतिथि प्रेमी, धर्मपरायण, समझदार, न्यायी, प्रभु भक्त और संयमी हो। वो परंपरागत प्रामाणिक धर्म सिद्धांतों पर दृढ़ रहे, जिससे वो सही शिक्षा द्वारा उपदेश दे सके। हालेलुया। इस तरह बहुत सारी शिक्षाएं चुने हुए लोगों के लिए सेवा में, जो जिनको प्रभु आगे रखते हैं, उन सारे लोगों के लिए प्रभु देते हैं। हालेलुया। वचन 11 और 12 में हम इस तरह पढ़ते हैं, फिलिस्तियों ने साउल के साथ जो किया था, जब गिलेयाद के याबेश के निवासियों ने ये सुना, तब सब युद्ध योग्य पुरुष प्रस्थान कर सारी रात चलकर साउल और उसके पुत्रों के शव बेतशान की 4 दीवारी से उतार कर याबेश ले आए, वहाँ उनको जला दिया। फिर उन्होंने उनकी अस्थियां याबेश के झारू वृक्ष के नीचे दफना दी, 7 दिन तक उपवास किया। देखिए, याबेश गिलेयाद के लोगों ने वहाँ के युद्ध योग्य पुरुष प्रस्थान कर कहाँ गए? फिलिस्तियों के पास गए। फिलिस्तियों ने अपने देश ले गया था उनका लाश, साउल और उनके बच्चों के। वहाँ पर फिलिस्तियों ने कहाँ पर? वचन 10, उन्होंने उसके अस्त्र शस्त्र अशेरता उनकी देवता जो है अश्तारता देवियों के मंदिर में रख दिए, उसका शव बेतशान की 4 दीवारी पर लटका दिया था। वहाँ जाके उनको लेके आए और जलाया, बाद में उनकी अस्थियों को दफनाया। वास्तव में याबेश गिलेयाद के लोगों ने ऐसा करते हुए साउल के प्रति कृतज्ञता प्रकट कर रहा था, क्योंकि कई साल पहले अम्मोनियों के आक्रमण से याबेश गिलेयाद को साउल ने बचाया था। समूएल के इस ग्रंथ के अध्याय 11 में हमने उसको देखा था। वास्तव में वही साउल का पहला युद्ध और पहली जीत थी, वहां से शुरू किया था। इसलिए याबेश गिलेयाद लोग साउल को कभी भुला नहीं सकता। इसलिए उन्होंने अपनी जान को दांव पर रखते हुए गया शत्रुओं के पास और रातों रात उनके शव को लेके आया, उनके संतानों को।
इस तरह उन्होंने एक अच्छे, कम से कम उनके लाश को और अच्छा से दफनाए, अच्छा से जला दिए, उसके बाद फिर से दबनाए, उनकी अस्थियों को दफनाए और उपवास किया 7 दिन तक उनके लिए। इस तरह उन्होंने आदर सम्मान प्रकट किया। बाद में दाऊद राजा बनने के बाद उनको धन्यवाद देते हैं। याबश गिलियाद के लोगों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए दूसरे अध्याय में, शमूएल के दूसरे ग्रंथ के दूसरे अध्याय में हम देखेंगे। हालेलुया। और शमूएल के दूसरे ग्रंथ के पहले अध्याय पे वचन 11 और 12 में हम इस तरह पढ़ते हैं, दाऊद ने अपने कपड़े फाड़ डाले, उसके साथ के सब लोगों ने ऐसा ही किया। वे विलाप करने और रोने लगे क्योंकि साउल उसका पुत्र योनाथन और ईश्वर की प्रजा इस्राएल का घराना यह सब तलवार के घाट उतार दिए गए। उन्होंने शाम तक उपवास किया। वास्तव में दाऊद सच में दुखी हो गए। हम दाऊद को आनंदित होकर नहीं देखते हैं कि मेरा शत्रु मर गया। उसके अंदर जरा भी घृणा और जलन, ईर्ष्या नहीं रहा, इसलिए उनकी मृत्यु से वो सच में रोए। और उनकी जो दुख है वो सच्चा दुख था। ये दिखाता है कि उसने अपने शत्रु के, यानी जो उनका जान लेने के लिए इतना समय कोशिश कर रहा था और उनको इतने साल तक यहाँ वहाँ भागना पड़ा था, और उसके बावजूद भी शत्रु की मृत्यु पे ये रोए, शत्रु के पतन पर आनंदित नहीं हुआ। इसलिए वो एक शोक गीत गाया। वचन 17 से हम उस शोक गीत को, विशेषकर योनाथन साउल का बेटा दाऊद का बहुत ही गहरा दोस्त था। वे दिल के टुकड़े जैसे थे, बहुत गहरी दोस्ती थी। इसलिए वचन कहता है, वचन 26 में, भाई योनाथन, तुम्हारे कारण मेरा हृदय भारी है, मैं तुमको बहुत अधिक प्यार करता था। स्त्रियों के प्रेम की अपेक्षा तुम्हारा प्रेम मेरे लिए अधिक मूल्यवान था। वीर योद्धा कैसे मारे गए, युद्ध के अस्त्र शस्त्र कैसे नष्ट हुए। बहुत ही दुखी होकर वो गाया। न केवल वो यूं ही गाया, बल्कि उसने कहा कि इसे यूदा के पुत्रों को भी सिखा दिया जाए। ये गीत जो है वो शोक गीत। इस तरह शमूएल के ग्रंथ के पहले ग्रंथ का अंत और दूसरे ग्रंथ की शुरुआत दुखमय। हालेलुया। अब हम स्तोत्र संख्या 92 पर जरा मनन करें। इस स्तोत्र के पीछे कहानी यह है, यहूदी लोग बोलते हैं कि आदम को प्रभु ने बनाया। वो हम जानते हैं, सभी सृष्ट वस्तुओं को बनाने के बाद मनुष्य को प्रभु ने बनाया था 6वां दिन में। और मनुष्य को बनाया, आदम सो गया उसके बाद, और अगले दिन उठा तो समस्त सृष्ट वस्तुओं को देखा, प्रभु के सृष्ट कर्म को उसने देखा, खुश हो गया। उस समय उसके मुंह से एक गीत निकला। पवित्र आत्मा, ईश्वर की आत्मा उसके अंदर था, जीवंत ईश्वर की आत्मा। उस आत्मा से प्रेरित होकर उसने एक गीत गाया। वो भजन यही था, स्तोत्र 92। हालेलुया। इसलिए उन लोग इसको आदम का गीत बोलते हैं और साथ साथ विश्राम दिवस का गीत बोलते हैं। कारण क्या है, आदम 6वां दिन बनाया गया और अगले दिन उठकर बोला, मतलब 7वां दिन, वो विश्राम दिवस है, उस दिन का गीत है। हालेलुया। इसलिए इजरायली लोग विश्राम दिवस पे, हर विश्राम दिवस पे इसको गाया करता था। इसलिए इंग्लिश में लिखा है सॉन्ग फॉर द सैबथ। हालेलुया। कैसे भी हो, उससे ज़्यादा हमको कुछ पता नहीं है किसने लिखा है, वास्तव में इसको किसने लिखा है इसके विषय में कोई शास्त्री नहीं जानते हैं, क्योंकि इसके विषय में कोई सूचना नहीं है।
लेकिन बाइबल के पंडित लोग, ईशा शास्त्रियाँ बताते हैं कि इसमें कुछ विशेष कार्य के लिए धन्यवाद देते हैं, शत्रुओं की पराजय देखकर धन्यवाद देते हैं। इज़राइलियों के जीवन में एक बड़ी विपत्ति आई, वहाँ से प्रभु ने उनको बचाया, प्रभु ने एक महान कार्य किया, उसके लिए धन्यवाद स्वरूप एक गीत भी है। तो ईशा शास्त्रियों का मानना यह है, मोस्ट प्रोबेबली वास्तव में ये तब का होगा कि इतिहास में ऐसे एक समय थे जब इस्राएली फिर से निर्वासन में चला गया था। ये बाबिलोन के निर्वासन में बाबिलोन का राजा नबूकदनेस्सर आकर यरूशलेम को तबाह कर डाला था, जला दिया था, मंदिर को भी नष्ट किया था, सभी यहूदियों को, इस्राएलियों को पूरा बाबिलोन में लेकर गया था। वहाँ पर 70 साल तक गुलामी में रहे इस्राएली। उसके बाद फारस का राजा, पर्शिया को हिंदी में फारस बोलते हैं, इसलिए पर्शिया का उस समय का राजा साइरस था, हिंदी में उसको सीरूस बोलते हैं। तो वो सीरूस आके बाबिलोन के राजा उस समय बलशास्त्र था, बलशास्त्र को पराजित किया और उसने एक राजाज्ञा निकाली, सारे यहूदी जितने भी अभी बाबिलोन में अपने देश वापस जा सकता है। इसलिए यहूदियों को फिर यरूशलेम में वापस जाने के लिए अनुमति सीरूस ने दिया था। इसलिए बाइबल सीरूस को बहुत मानता है, प्रभु के अभिषिक्त के रूप में बाइबल बताता है इसको, इस राजा को। इसलिए उसके विषय में कम से कम 22 बार वचन बताता है इसका नाम, ये फारस के राजा सीरूस का नाम। बाद में हम लोग देखेंगे, हालेलुया, विशेषकर इसायास के ग्रंथ में सब। तो उसके द्वारा इजरायली लोग वापस आ गए, मुक्त होकर, गुलामी से मुक्त होकर वापस आए। उस समय धन्यवाद स्वरूप एक गीत गाया है, ये भी ईशा शास्त्रियों का मानना है। तब ये बातें मन में रखते हुए इसको पढ़ेंगे, तब हमको अर्थ समझ में आएंगे। हालेलुया। अब हम कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र पे प्रवेश कर रहे हैं। इसका पहला अध्याय। वास्तव में कुरिन्थियों को पत्र पहली बार जो लिखा संत पौलुस, उसके पीछे जो पृष्ठभूमि यह है, अपने तृतीय प्रचार यात्रा के दौरान कम से कम 2 साल तक एफेसुस में रुका था संत पौलुस। उस समय वहाँ की एक परिवार, उस परिवार का नाम खलोए नामक परिवार है। वचन 11 में लिखा है, पहले अध्याय का, खलोए के घर वालों से मुझे पता चला कि आप लोगों में फूट पड़ गई। तो इन घर वालों के किसी रिश्तेदार कुरिन्थ में रहते थे, उन लोग आए तो पता चला कुरिन्थ की कलीसिया में फूट पड़ गई, डिविजन, दलबंदी। वास्तव में अपने दूसरे प्रचार यात्रा में, द्वितीय प्रचार यात्रा के दौरान कुरिन्थ में जाकर कलीसिया को वहाँ पर कलीसिया की शुरुआत संत पौलुस ने की थी। इसलिए थोड़े ही साल के अंदर, थोड़े ही दिनों के अंदर इस नए कलीसिया में जब फूट पड़ गए, जब सुना, उसका हृदय दुखित हो गया, तुरंत कुछ करना चाहा। इसलिए वहाँ पर वहीं रहते हुए उसने एक चिट्ठी लिखी हुई है, पहला पत्र जो है कुरिन्थियों के नाम, संत पौलुस का पहला पत्र। हालेलुया। वास्तव में एडी 55 में, 55 में इस पत्र को उसने लिखा, एफेसुस से मासिडोनिया यानी ग्रीस पे जाने के तुरंत पहले इस पत्र को लिखा है। और इस पूरे पत्र में जो कुरिन्थियों के नाम लिखे पहला पत्र जो है, कलीसिया में जिन जिन समस्याओं का सामना, एक शुरुआती कलीसिया में जिन जिन समस्याओं की उन्होंने सामना किया, सभी बातों को सीधा उसका उल्लेख किया है। विशेषकर कुरिन्थ की कलीसिया की विशेषता, कई प्रकार की पाप की बातें वहाँ पर थी। इसलिए इस पत्र में कलीसिया पे जो पाप की समस्या जो हो रही है, उसको किस तरह समाधान हो सकता है और उनको, उन समस्या को किस तरह निपटना चाहिए,
इसके विषय में संत पौलुस खुलकर बातें कर रहे हैं। हालेलुया। इसलिए कुछ लोगों को इसको पढ़ते हुए, शायद कुरिन्थ के कई लोगों को ये पहला पत्र पढ़ते हुए ये चोट लगे, बाद में उसके विषय में सब दूसरे पत्र में वो लिखता है। और इसलिए इसमें कुरिन्थियों का इस पहले पत्र में संत पौलुस विशेष रूप से कुछ बातों को दलबंदी के बारे में समझाते हैं, फूट जो है, और उसके विरुद्ध बताते हैं। व्यभिचार और वेश्यागमन की निंदा करते हुए उसके विरुद्ध समझाते हैं। फिर मुकदमेबाजी जो है, कलीसिया के लोग एक दूसरे पे मुकदमा चलाते हैं और बाहर वालों के पास जाते हैं, हमारे ऊपर न्याय करने के लिए बाहर के लोगों को आप अनुमति देते हैं। जो अविश्वासी है उन लोगों को विश्वासियों के ऊपर और मुकदमा चलाया, उनके ऊपर शासन करने के लिए आप अनुमति दे रहे हैं। और विवाह संबंधित काफ़ी नियमों को समझाते हैं। अविवाहित के बारे में, विवाहितों के बारे में सब समझाते। देवताओं को अर्पित मांस के बारे में और मूर्ति पूजा से जुड़ी हुई बातों के बारे में सब शिक्षा देते हैं। आराधना संबंधित कुछ नियमों को, विशेषकर पवित्र यूखरिस्त की बहुत सुंदर शिक्षा आखिरी भोज के दौरान प्रभु ने जो किया, और आज परम प्रसाद को, यूखरिस्त को अयोग्यता के साथ ग्रहण करने से आपके साथ क्या होगा, बहुत सटीक शिक्षा संत पौलुस के द्वारा इस पुस्तक में, इस पत्र में हमको मिलते हैं। आत्माओं के वरदानों का सही इस्तेमाल के बारे में शिक्षा देते हैं, और पुनरुत्थान की बहुत सुंदर शिक्षा, मृतकों का पुनरुत्थान, ईसा मसीह का पुनरुत्थान और मृतकों का पुनरुत्थान, हम सभी लोगों को उनके पुनरुत्थान के बारे में अच्छी शिक्षा इस ग्रंथ में, इस पत्र में हमको मिलने वाले। ये सब हम लोग आने वाले दिनों में देखेंगे। पहले अध्याय में दलबंदी के बारे में बताते हुए क्रूस की ओर ले जाते, सभी समस्याओं का उत्तर यीशु के क्रूस पे। इसलिए वो क्रूसित यीशु के बारे में बताना चाहता है। वो बोलता है क्रूस की शिक्षा। वचन 22, यहूदी चमत्कार मांगते हैं, यूनानी ज्ञान चाहते हैं। यहूदी लोग हमेशा चमत्कार देखना चाहते हैं और यूनानी लोग ज्ञान मांगता है। लेकिन हम क्रूस पर आरोपित मसीह का प्रचार करते हैं। ये क्रूस पर आरोपित, क्रूसित यीशु ही सबसे बड़ा चमत्कार है। क्रूसित यीशु ही सबसे बड़ा ज्ञान है। आपको चमत्कार चाहिए, क्रूसित यीशु सबसे बड़ा चमत्कार है। और आप ज्ञान चाहते हैं, सारा ज्ञान पिता ने ये क्रूसित यीशु पर रखा है, क्रूसिफाइड से। इसलिए क्रूस की शिक्षा सबसे बड़ा ज्ञान, सबसे बड़ा चमत्कार है। इसलिए क्रूस की शिक्षा के बारे में वो एक व्याख्या दे रहे हैं, और एक गहरे शिक्षा की ओर धीरे धीरे वो लेकर जाएंगे। विशेषकर कुरिन्थियों के दूसरे पत्र तक जब हम लोग पहुंचेंगे, क्रूस की शिक्षा की पूर्णता हमको मिल जाएगी। इसलिए कुरिन्थियों के दूसरे पत्र में जब हम लोग पहुंच जाएंगे उसके अंत तक, तब हमको क्रूस पर आरोपित मसीह पर छिपे हुए खजाना और क्रूस की शिक्षा, क्रूस की महानता, उसका महत्व, उसके अंदर छिपा कर रखने वाला ज्ञान, जैसा कि वचन 30 पे लिखा है, ईश्वर ने मसीह को हमारा ज्ञान, धार्मिकता, पवित्रता और उद्धार बना दिया है। इसलिए धर्म ग्रंथ में लिखा है, यदि कोई गर्व करना चाहे तो वो प्रभु पर गर्व करे। इसलिए वो क्रूसित प्रभु पर गर्व करता है। उसका कारण क्या है, वो सब कुरिन्थियों के नाम इस पत्र से होकर, पहला पत्र दूसरा पत्र जब हम होकर जाएंगे, तब हमको प्रभु अपने प्रिय भक्त चुने हुए इस बैठा संत पौलुस, जिनको तीसरे स्वर्ग तक लेकर गया था, दूसरे पत्र में हमको वो देखने को मिलता है। जीवित रहते हुए भी स्वर्ग तक ले जाकर काफ़ी चीज़ें दिखाकर लेके आया। इसलिए तो उनको इतना बड़ा ज्ञान है उसके अंदर। हालेलुया। बहुत सुंदर कार्य प्रभु हमको इन दिनों समझाएंगे। हालेलुया। फादर ने बताया था रोमियो के पत्र के बारे में कुछ बातें सिखाऊंगा, याद है मुझे।
हाँ, लेकिन समय न मिलने के कारण थोड़ा सा टालते जा रहा हूँ। हाँ, आप लोग प्रार्थना करना और वचन पढ़ते जाना, जरूर आपको समय पर प्रभु देते जाएंगे। हालेलुया। आप सभी लोगों को आध्यात्मिक वरदानों से प्रभु भर दे। हालेलुया। मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ हर रोज, आप भी प्रार्थना करते रहना एक दूसरे के लिए। इस बाइबल तीर्थ यात्रा में जितने लोग भाग ले रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करना जिससे आलसीपन में ना फंसे। और वचन का पाठ कई लोग छोड़ रहे बीच में, इसलिए उनके बारे में हम दुखी हो जाते हैं अक्सर। इसलिए आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना, वो आप सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें, अब सदा सर्वदा अनंत काल तक। आमीन।